नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम गर्ग, आर्थोपेडिक सर्जन, लखनऊ से। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पिछले साल और इस साल भी हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, वो है कोविड-19। और इस साल एक और बीमारी हमारे सामने आई है, वो है म्यूकरमाइकोसिस, या कुछ लोग इसे ब्लैक फंगस भी कह रहे हैं। हालांकि ब्लैक फंगस एक मिसनोमर है। ये म्यूकरमाइकोसिस कहलाता है। इसी तरह एक और फंगस है जो आजकल नॉलेज में आया है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, वो है वाइट फंगस। ये भी एक मिसनोमर है। ये कैंडिडियासिस है और ये आज की बीमारी नहीं है, ये कई सालों से चलती आई है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ये म्यूकरमाइकोसिस इसी साल इतनी तेज़ी से क्यों स्प्रेड हुआ, पिछले साल क्यों नहीं हुआ। पिछले साल भी ये वायरस था, पिछले साल भी हम लोगों ने स्टेरॉयड दिया, जो कहने में आया कि स्टेरॉयड की वजह से ही शायद फैल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे भी शोध कार्य चल रहा है और ये शायद वायरस का सेकंड म्यूटेंट वैरायटी है जो इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज ज़्यादा करता है, टिश्यू नेक्रोसिस होती है। और जब कहीं पे भी कोई चीज़ नेक्रोसिस हो जाती है, जो पार्ट डैमेज हो जाता है, जो डेड हो जाता है, वहाँ पे ये फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है। आपने कभी देखा होगा कि ब्रेड जो घर में कभी रखी रहती है, बासी हो जाती है, तो उस पर ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ ग्रोथ हो जाती है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, वो फंगस ग्रोथ हो जाती है। वैसे ही ये फंगस है जो डेड टिश्यू में जाके लॉज हो जाता है और वहाँ पे इसको खाने लगता है और वो डैमेज करता है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है लो इम्यूनिटी। आपकी अपनी इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये फंगस है ना, ये सब जगह फैला हुआ है। हमारे घर में भी है, हमारे हॉस्पिटल्स में भी, हमारे पार्क में भी है, एयर में, एयरबोर्न है ये। तो हम लोग तो लेते रहते हैं, ये सब सांस में आता है जाता है, लेकिन सबको नहीं होता। होता है सिर्फ जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिनको प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड दे रहे हैं, हाई डोज स्टेरॉयड दे रहे हैं, तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है। लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि स्टेरॉयड तो हम बहुत पहले से देते आए हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम देते हैं, एसएलई बीमारी जो होती है इसमें हम लोग देते रहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म, या बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट जिसके होते हैं या लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें स्टेरॉयड चलता रहता है, सिरोसिस। तो स्टेरॉयड की वजह से सब में फंगस इन्फेक्शन तो कभी नहीं हुआ, इसी बार क्यों हो रहा है? तो शायद इसका एक कारण है कि जो ये वायरस है कोविड-19, जो सेकंड वेरिएंट है, फिर कह रहा हूँ सेकंड वेरिएंट, फर्स्ट वेरिएंट में इतनी बात नहीं थी। इसमें टिश्यू डैमेज ज़्यादा हो रहा है, टिश्यू नेक्रोस हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, साथ में हमारी अपनी इम्यूनिटी भी कम है। तो जो डेड टिश्यू है वहाँ पे ये फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और स्टार्ट ये नेज़ल से होता है। और जो लोग स्टीम ज़्यादा ले रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार, कई बार ले चुके हैं, उससे नेज़ल म्यूकोसा डैमेज होती है, थोड़ी सी नेक्रोस होती है। इसके अलावा अगर आपको कोविड इन्फेक्शन भी हो गया है तो और नेक्रोस हो गई, हीलिंग आपकी कम है, आप स्टेरॉयड पे और आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। शायद यही एक कारण है। कुछ और भी कारण बताए गए हैं, जैसे जो वेंटिलेशन पे होते हैं या जिसमें ऑक्सीजन पर लॉन्ग चलती होती है,
वहाँ पे ऑक्सीजन के कुछ जो कंटेनर्स होते हैं, जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जिससे दी जाती है, उसमें पानी भरा होता है। तो कुछ लोगों के हिसाब से शायद वो पानी कंटामिनेटेड हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ, कंटामिनेटेड तो हो जाएगा, अगर ज़्यादा कंटामिनेटेड होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो वो सब एक साइड बाई चीज़ है, वो सब साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक मात्र एक कारण नहीं है। हमारे घर में भी है, आपको बताएं, सब जगह है, बाहर भी है। तो सिर्फ इन्हीं लोगों में हो रहा है, और उनमें ज़्यादा हो रहा है जिसमें कोविड ही है। तो इस पे हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखें। इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण पेन, दर्द होगा, और वो भी फेस के एक साइड में, कहीं पे भी, इधर हो जाए, लेफ्ट में या राइट में, व्हाटएवर। और बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, सीवियर पेन। चेहरे पे सूजनपन, चेहरे पे लालीपन, पेरी ऑर्बिटल, आंखों के चारों ओर रेडनेस है, स्वेलिंग है, आँख प्रोट्यूज हो जाए, दांत में दर्द हो, दांत हिल जाए, दांत गिर जाए, फाउल स्मेलिंग, बहुत गंध आए, खांसी हो, फीवर, हेडेक, नेजल म्यूकोजा के चारों ओर ब्लैक स्पॉट, ये सब लक्षण हैं जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण तो नहीं हो रहे। और इसका ट्रीटमेंट है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोस कर लेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह से सारी दवाएं लेते रहते हैं, और जब बहुत सीवियर हो जाती है तब जाके वो किसी हॉस्पिटल का सहारा देखते हैं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ये ना करें। आजकल सब टेलीफोनिक भी कंसल्टेशन हो रहा है, कम से कम वीडियो कॉलिंग करके टेली कंसल्टेशन से अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद वो कोई मेडिसिन लें। अपने आप स्टेरॉयड लेना, वो भी हाई डोज में लेना, अपनी इम्यूनिटी को कम करना, सिम्टम्स को इग्नोर करना, ये लक्षण बढ़ते चले जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, और फिर हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इसमें सर्जरी करने के बाद भी जान ना बचे। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस पर जागरूक होएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।